135 रुपये जो है वो डीजल कमी की गई है, लेकिन उसके बायस असर कोई नहीं हुआ। रेट वही है, किराए वही हैं। पूछा नहीं है कि जब डीजल सस्ता कर दिया गया है तो फिर किराए क्यों कम नहीं कर रहे? उनको हमने कहा है, उन्होंने कहा ये फ्रेश किरायानामा है, जबकि उसके ऊपर डेट एग्जैक्टली लिखी हुई 11/4/2026। तब तकरीबन 1800 से 2000 की रेंज में था, अब एकदम 2900 रुपये इन्होंने कर लिया। अभी जब डीजल कम हुआ है तो किराया कम? कुछ नहीं कम हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MIK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। नाजरीन, एकदम से डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी और उसके बाद परेशानी का आलम ये था कि लोग सोच रहे थे कि हमने अगर मजबूरी के तहत भी सफ़र करना है तो कैसे करना है। फिर हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया पेट्रोल और डीजल को लेकर, और ख़ुसूसन बस अड्डे वालों को कि किराए जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। तो आइए चलते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि किराए कितने बढ़े हैं या उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। हालांकि डीजल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम भी कर दिया गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आया हूँ डेरा इस्माइल ख़ान से लाहौर के लिए, लेकिन जो मैम कल रात ऐलान किया वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने, कि 135 रुपये जो है वो डीज़ल कमी की गई है, लेकिन उसके बायस असर कोई नहीं हुआ। रेट वही हैं, किराए वही हैं। हालांकि जब डीज़ल कम हुआ है, 12 बजे के बाद तलात हुई है, तो किरायों में भी कमी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। किराए में कमी नहीं? किराए में 135 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है। पेट्रोल भी कम हुआ है, डीजल भी कम हुआ है, लेकिन किराया वही जो 11 तरीका उन्होंने लगाया हुआ है ना किरायानामा, वही किराए के मुताबिक उन्होंने किराया लिया है और 2800 रुपया उन्होंने यहाँ तक मुझसे लिया है। तो किराए के बायस बहुत ज़्यादा परेशानी है। जिसने घर जाना है 1 महीने या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, उसकी कोशिश होती है मैं 5 महीने बाद चला जाऊँ ताकि मेरे बजट में किसी किस्म का मसला ना बने। तो अगर हुकूमत इस बात पे गौर करे तो हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी सब ममालिक में पूछा नहीं है कि जब डीजल सस्ता कर दिया गया है तो फिर किराए क्यों कम नहीं कर रहे? उनको हमने कहा है, उन्होंने कहा ये फ्रेश किरायानामा है, जबकि उसके ऊपर डेट एग्जैक्टली लिखी हुई 11/4/2026। आपके पास है स्लिप? नहीं, स्लिप है मेरे पास, ये जो जरा मैं दिखाइएगा। लगा के लेके आया हूँ किराया, उसकी स्लिप है मेरे पास। और ये देखिए न्यू खान की गाड़ी है और इसके ऊपर 2800 रुपये उसने मुझसे बराह रास्ता मुल्तान का लिया है। इससे पहले कितना किराया होता था पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से पहले? 1700, 1800, मैक्सिमम 1900 इतना होता था, मैक्सिमम 1900 तक होता था और अभी 2800 रुपये। 2800 लिया, यानी कि 1% किराया बढ़ाया हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? हरुणाबाद के लिए। हरुणाबाद का पहले किराया कितना था? पहले 1600 था, अब कितना है? अब 1950 कर दिया इन्होंने। कितने दिन में 1950 हुआ है? ये अभी 4-5 दिन पहले जब 4-5 दिन पहले हुआ? जी 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 तो पहले आपने पूछा नहीं है कि जब हुकूमत की तरफ से आप लोगों को रिलीफ दिया गया तो किराए क्यों बढ़ाए? लेकिन वो उनसे पूछा, वो कह रहे हैं जी डीजल महंगा, अभी उन्होंने पहले जितना हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से कम नहीं हुआ, तो इसलिए फेयर 1950 ही है। हाफिजाबाद का कितना किराया है? 750। पहले कितना था? पहले 650। 650। ये 100 रुपये कब बढ़ा है? ये जब पेट्रोल बढ़ा रातों रात, तो फिर उसके बाद कम हुआ तो कम नहीं हुआ? तो पहले 800 हुआ था ना, 50 कम किए हैं। 50 कम की? हाँ जी, कितना किराया होना चाहिए हाफिजाबाद? सही है, जितना सफ़र है किराया सही है, उस हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है। पेट्रोल और डीजल के हिसाब से? पेट्रोल और डीजल के हिसाब से सही है। 1000 रुपया लिया इन्होंने। पहले कितना था? पहले 600 था। पहले 600 था, तो डीजल कम होने के बाद कम नहीं हुआ? कुछ नहीं किया, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये ज़्यादा ही ले रहे हैं, कम। ज़्यादा ले रहे हैं? Yes। हालांकि डीजल तो अच्छा कम हुआ है। अच्छा भला कम हुआ है। जब ये 200 रुपये बढ़ा था तो इन्होंने तकरीबन 60% किराए बढ़ाए थे, लेकिन अभी कम हो गया, लेकिन उस रेशो से इन्होंने किराए कम नहीं किए। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो डीजल की प्राइस है उस हिसाब से कितना कम होना चाहिए? उस हिसाब से अगर 1000 है तो एटलीस्ट ये मैक्सिमम 700 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 700 होना चाहिए। Yes। ये बहुत ज़्यादा है, वो लिए जा रहे हैं। ये भी आपके साथ ही है? ये भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एबटाबाद अहमदाबाद जा रहे हैं। कितना किराया है अहमदाबाद? 2900 रुपये, कितना होना चाहिए? तकरीबन 2000 होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम डायरेक्ट एबटाबाद के लिए जा रहे थे, हमने 1 घंटा यहाँ पे वेट किया, अब एबटाबाद की गाड़ी तो मिली है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है ये बीच में जो है शेखोपुरा, फैसलाबाद, हर किस्म की लोकल सवारियाँ बैठा रहे हैं। हम जो है टाइम को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जल्दी घर पहुँच जाएँ, लेकिन मसला ये आ रहा है बीच में जो उनके कंडक्टर्स हैं वो लोकल सवारियाँ भी उठा रहे हैं, वो हर इंटरचेंज पे वापस उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, जो हमारा सारा टाइम जो इस पर वेस्ट हो जाता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो कन्वीनियंट के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं कि चलें हम डायरेक्ट जो है एबटाबाद चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि छोटी छोटी टाउन्स की सवारियाँ उठाती हैं, इंटरचेंज में फिर जाती हैं, फिर टर्न लेती हैं, फिर वहाँ से लोकल सवारियाँ उठाती हैं। अब इतना करंट देने के बावजूद ये बिल्कुल लोकल चला रहे हैं, तो इससे अच्छा बंदा लोकल चला जाए, हमें तो इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताइएगा कि जब डीजल बढ़ा था तो कितना किराया? तब तकरीबन 1800 से 2000 की रेंज में था, अब एकदम 2900 रुपये इन्होंने कर लिया। अभी जब डीजल कम हुआ है तो किराया कम
कुछ नहीं कम हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम एबटाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से आए हैं? जी हाँ। कितना किराया देंगे? किराया 2900। पहले कितना था? पहले 2200 रुपया था। डीजल के बढ़ने से पहले पहले 2200 रुपया था। पहले 2200 था, फिर उसके बाद इन्होंने कर दिया था 3700 रुपया। ठीक है। 3700 रुपये से फिर कम करके इन्होंने 2900 रुपये किए। 3700 तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा दिया था? बहुत ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है, अभी कौन सा कम है। मतलब 3700 रुपये तकरीबन कोई आपसे 1300-1400 रुपये ज्यादा लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद अभी डीजल कम हुआ है तो उस हिसाब से कम नहीं, फिर उन्होंने यानी कि वही पुराने किराए पे आना था ना 2200 रुपये पे, लेकिन उन्होंने 2900 रुपये किया हुआ। कितना किराया होना चाहिए आपके मुताबिक इस वक्त जो डीजल का रेट है उसके हिसाब से? वही पुराने किराए पे आए 2200 रुपये पे। जिस तरह पेट्रोल और डीजल जो है वो बढ़ा है, उस हिसाब से यहाँ पर किराए जो हैं वो बढ़ाए गए और फिर कम किए गए। यहाँ पर लोगों को यही कंप्लेन है कि डीजल तो कम हुआ लेकिन किराए जो हैं वो उस तरह से कम नहीं हो सके। हालांकि हुकूमत की जानिब से तमाम बस स्टैंड मालकान को रिलीफ का जो है वो कहा गया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जिन्हें ज़रूरत के तहत और बड़ी मजबूरी में सफ़र करना है उनके लिए थोड़ी मुश्किल है कि किराए जो हैं वो उस हिसाब से कम नहीं किए गए जिस हिसाब से डीजल कम हुआ है, या किराए जो हैं वो कम होने चाहिए ताकि लोग जो है मुश्किल में मजबूरी में सफ़र करने वाले उन्हें आसानी हो सके।